Assalamualaikum, dear students. I start my lecture in the name of Allah Almighty, who is most gracious and merciful. How are you, students? I hope you are fine and you have learned the question answers and exercise of previous lecture. Let's move on. As you know, this is an English lecture, chapter number 3, and the topic is on the ocean. Today, I teach what is simile and summary. Unit number 3, page number 17. Here is portion D. Simile. Question is, what is a simile, and write down the given words and use them as the simile, or make your own similes with the given words. First of all, I will tell you what is a simile. Simile is in fact a literary term. And it compares two things using like or as. A simile compares two things using like और as. सिमली में दो चीज़ों का आपस में मुआवजा किया जाता है और लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं like या फिर as. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ एज ब्रेव एज अ लॉइन. वो इतना बहादुर है जितना कि एक शेर, यानी वह शेर की तरह बहादुर है. सेकेंड एग्जाम्पल, ही फॉट लाइक अ लॉइन. वो शेर की तरह लड़ा, मतलब ही फॉट ब्रेवली. यहाँ पे सिमली दी गई कि वो शेर की तरह लड़ा. यहाँ पे कंपैरिजन में वर्ड यूज़ किया गया लाइक और पहली एग्जाम्पल में वर्ड यूज़ किया एज. The third example is as idle as a painted ship. We see that this example of simile is used in the poem as idle as a painted ship. बिल्कुल ऐसे ही खाली या नकारा खड़ा था जैसे कि नक्श की हुई कश्ती होती है. Let's start our activity. Question: make your own similes with the given words. Here are some words and we will make the similes. Word is hot. Hot mean garam. As hot as hell. जहन्नुम की तरह गरम. Right. बिल्कुल सीधा. राइट से मुराद एक चीज़ होती है बिल्कुल ठीक होना. यहाँ पे राइट से मुराद सीधा, डायरेक्शन. बी एज राइट एज रेन. बिल्कुल ऐसे सीधा जैसे कि बारिश होती है. बिग. बिग मीन बड़ा. एज बिग एज एन एलिफेंट. हाथी की तरह बड़ा. आइडल. आइडल मीन खाली या नकारा या बेकार. आइडल as a painted ship upon a painted ocean. बिल्कुल ऐसे खाली खड़ा था जैसे कि एक नक्श किए गए समुंदर पे नक्श की गई कश्ती होती है. एंड वी नो दैट दिस सिमली इज यूज्ड इन दी पोइम चैप्टर नंबर 3 ऑन दी ओशन, जो कि हम पढ़ रहे हैं. नेक्स्ट वर्ड इज ब्यूटीफुल. एज ब्यूटीफुल एज अ रेनबो. इतनी खूबसूरत जितनी के एक रेनबो होती है. रेनबो मीन धनक. और हम सबको पता है कि धनक में बहुत सारे कलर्स होते हैं, स्पेशली 7 कलर्स होते हैं और वो बहुत खूबसूरत होती है. यहाँ पे खूबसूरती को कंपैरिजन दिया गया है रेनबो से. सॉफ्ट नरम. एज सॉफ्ट एज सिल्क. सिल्क की तरह नरम, नर्म नाजुक. Okay, student, solve this exercise on book page number 17.
We are going to learn summary of Unit 3 on the ocean. This is summary. Let's start. Dear student, let's start the summary. These stanzas have been taken from a poem, The Rime of the Ancient Mariner by S.T. Coleridge. यानी इस पोइम में 3 स्टेंजर्स थे. ये तीनों स्टेंजर्स एक पोइम, एक लॉन्ग पोइम जिसका नाम था द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, लिखने वाला पोइट था एस.टी. कॉलरिज. वहाँ से ये तीनों स्टेंजर्स लिए गए हैं. द पोइम टेल्स द स्टोरी ऑफ एन एंशियंट मैरिनर. इस पोइम में कहानी बताई गई है एक बूढ़े मल्लाह की. He with other men traveled on a ship. वो अपने दूसरे आदमियों के साथ कश्ती में सफ़र करता था. A bird came to them. जब वो सफ़र उसने किया तो एक परिंदा उनके पास आया. They first welcomed it. उन्होंने शुरू में तो उसे खुशामदीद कहा. Thus इसी तरह दे हैड आ हैप्पी जर्नी विद इट. इस तरह उन्होंने एक खुशगवार सफ़र किया या सफ़र का आगाज़ किया. बट देन द एंशियंट मैरिनर किल्ड इट इन प्राइड. फिर बूढ़े मल्लाह ने उस परिंदे को अपने फ़ख्र और गुरूर की खातर कत्ल कर दिया या मार दिया. दस दे वर पनिश्ड फॉर दैट क्राइम. तो इस तरह उस जहाज़ के सारे अमले को इस जुर्म की सज़ा मिली और उन्हें सज़ा दी गई. ऑल अदर मैन डाइड. सज़ा ये थी कि सारे आदमी मर गए एक्सेप्ट दी एंशियंट मैरिनर, सिवाय उस बूढ़े मल्लाह के. अब वो क्यों बचा? ही वॉज लेफ्ट अलाइव टू टेल अदर्स हिज स्टोरी. उसे ज़िंदा छोड़ दिया गया ताकि वो दूसरे लोगों को अपनी कहानी सुनाए कि किस तरह उन्होंने एक परिंदे को कत्ल किया और फिर मारा और फिर क्या हुआ कि उन्हें सज़ा मिली. और सारे आदमी बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से और दोपहर का वक्त था जब सूरज आसमान पे आ गया, तख्ते सुकड़ गए, कश्ती के तख्ते सुकड़ गए, पिचक गए और कोई पानी नहीं बचा पीने के लिए और सब लोगों की मौत हो गई सिवाय एंशियंट मैरिनर के, जो कि वो बूढ़े मल्लाह के जिसने उस परिंदे को मारा था. उसे वो मरा नहीं बल्कि उससे कुदरत ने छोड़ दिया ताकि वो लोगों को अपनी ये कहानी सुनाए. नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ द समरी. दिस पोइम इज़ द डिस्क्रिप्शन व्हेन देयर शिप स्टूड स्टिल इन दी ओशन. इस पोइम में बयान किया गया है कि जब उनकी कश्ती खड़ी थी, स्टिल साकत खड़ी थी समुंदर में, यानी कि वहाँ पे कोई हवा नहीं थी और वो वहाँ पे फंसे हुए थे और कश्ती बिल्कुल खड़ी हो गई थी समुंदर में. देयर वॉज नो विंड ब्लोइंग. कोई हवा नहीं चल रही थी. इट वॉज वेरी हॉट ऑल अराउंड. हर तरफ इंतहाई गर्मी थी. द स्काई लुक्ड टू बी मेड ऑफ हॉट कॉपर. ऐसे लगता था जैसे आसमान गर्म तांबे का बना हुआ हो, यानी तांबे की तरह. धात है, तांबा एक धात का नाम है. ये बहुत ज़्यादा सुर्ख यानी गोल्डन नज़र आ रहा था, कॉपर कलर का. तो वो जो आसमान है वो भी कॉपर नज़र आ रहा था, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी थी और आसमान भी तांबे की तरह का नज़र आ रहा था. इट लुक्ड टू बी बर्निंग. ऐसे लगता था जैसे हर चीज़ जल रही है. द सन वॉज शाइनिंग जस्ट अबव द मास्ट. कश्ती का एक हिस्सा होता है मस्तोल, जो कश्ती के ऊपर एक डंडे की तरह खड़ा होता है और उसके ऊपर पर्दा लटका दिया जाता है या कपड़ा हैंग कर दिया जाता है, उसे मस्तोल बोलते हैं.
और कश्ती के ऊपर जो मैस्ट था यानी मस्तोल था उसके बिल्कुल ऊपर सूरज चमक रहा था। द शिप सीम्ड टू बी स्टक स्टिल। ऐसे लगता था कि कश्ती जो है मुकम्मल तौर पर साकत हो गई है, यानी वो तैर नहीं रही, बिल्कुल जामद होके साकत होके खड़ी हो गई है। There was no motion even in the water of sea. There was no motion यानी कोई भी हरकत नहीं हो रही थी, यानी कश्ती भी चल नहीं रही थी। इंतहाई गर्मी हो गई थी और हवा नहीं चल रही थी और ऐसे लग रहा था कि समुंदर का पानी भी बिल्कुल बेहरकत हो गया है, मोशनलेस हो गया है, क्योंकि पानी में कोई भी रिपल्स नहीं थी, कोई लहरें नहीं उठ रही थी। दे फेल्ट वेरी थर्स्टी। उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगी। दे डिड नॉट हैव एनी ड्रॉप ऑफ फ्रेश वाटर टू ड्रिंक। दे यानी कश्ती जहाज़ वालों के पास कोई भी पानी का एक कतरा भी नहीं बचा था। फ्रेश वाटर यहाँ से मुराद उन्होंने दिया है एनी ड्रॉप ऑफ फ्रेश वाटर, यानी पीने वाले ताज़ा पानी का कोई कतरा भी नहीं बचा था कि वो पी सकें। लेकिन ओवरऑल देखें तो हर तरफ समुंदर का पानी ही पानी था। वाटर वाटर एवरीवेयर। द पोइट रिपीट दिस वर्ड इन द पोएम वाटर वाटर एवरीवेयर, यानी हर तरफ पानी ही पानी था, पीने के लिए एक कतरा भी पानी नहीं था। हर तरफ समुंदर का गदला पानी था। पोल्यूटेड वाटर ऑफ द ओशन वॉज एवरीवेयर बट देयर वॉज नो वाटर, there was not a drop of fresh water to drink. They have finished the supplies of water. ने ये छोटी सी डिस्क्रिप्शन जो पोइम में यूज हुई है 3 स्टेंजेस में, उसकी वजह ये समरी है। एंड नाउ नोट डाउन योर डायरी, लर्न एंड राइट द समरी ऑन योर नोटबुक। लर्न एंड राइट द समरी on your notebook. Note the exercise of simile, page number 17 on your book. Dear student, our chapter 3 has been completed. Our chapter 3 has been completed and see you later with a new lecture.